नोएडा एक्सटेंशन यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा के ही पास का शहर जो एनसीआर में अफोर्डेबल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता था। मगर पिछले 1-2 सालों में यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना भी मिडिल क्लास लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है और जो लोग यहाँ निवेश करने में इच्छुक थे वो अब दुविधा में हैं कि यहाँ निवेश करें या नहीं, क्योंकि यहाँ की बढ़ती कीमतें यहाँ के संसाधनों के साथ मेल नहीं खा रही। जिंदगी का एक पाठ तो हम सभी ने सीखा है कि समय हमेशा एक समान नहीं रहता, उतार चढ़ाव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक वैसे ही रियल एस्टेट में बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निवेश करने से पहले आपको यहाँ की जमीनी हकीकत का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर ही दौड़ना पड़ता है। यकीन न आए तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। मगर आज के इस मॉडर्न एरा में कोई भी जमीन पर मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई बस ऑनलाइन सर्च करके रिजल्ट पाना चाहता है, मगर प्रॉपर्टी बाजार में ये मुमकिन नहीं। इसलिए जमीनी हकीकत के लिए आपको जमीन पर ही दौड़ना पड़ेगा। मगर आपके लिए मैंने ये काम भी आसान कर दिया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं और क्या ये भविष्य में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा से सटा वो इलाका है जिसे अथॉरिटी ने अफोर्डेबल सेगमेंट के लिहाज से प्लान किया था। मगर समय के साथ जैसे जैसे नोएडा की प्रॉपर्टी में उछाल आया, वैसे वैसे यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों और मांग में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। बढ़ती डिमांड और बेहतरीन कनेक्टिविटी के चलते अब ये एरिया केवल अफोर्डेबल नहीं बल्कि मिड सेगमेंट के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मगर यदि आप इसकी मौजूदा स्थिति को देखें तो अब यहाँ भी बिल्डर मिड सेगमेंट के लिए नहीं बल्कि प्रीमियम और हाई क्लास जेंट्री के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और इस बदलाव के कारण जो लोग कम बजट के चलते यहाँ निवेश करने में इच्छुक थे वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या ये नए प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट की डिमांड का सामना कर पाएंगे, क्योंकि जिस रेट में अब यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से नहीं बल्कि ट्रेडिंग को ध्यान में रखकर आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार अब असंतुलित हो सकता है। यहाँ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है लेकिन आम खरीदार की पहुंच सीमित होती जा रही है। इस स्थिति ने लोगों के मन में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है और उन्हें अपनी निवेश योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ की बढ़ती कीमतें वित्तीय क्षमताओं से मेल नहीं खा रही हैं। प्रोजेक्ट महंगे होने का अर्थ ये नहीं कि ये सभी प्रोजेक्ट्स प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी के हैं, बल्कि आज के समय में जितने भी प्रोजेक्ट्स सेक्टर 10 या 12 की लोकेशन पर आ रहे हैं वो केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और महंगी लैंड ऑक्शन होने के कारण महंगे आ रहे हैं। क्योंकि यदि आप आज के समय में अपार्टमेंट्स की लोडिंग को देखें तो वो पहले के अपार्टमेंट्स की तुलना में दुगनी हो चुकी है। इसका मतलब जिस 1500 स्क्वायर फीट फ्लैट का कारपेट एरिया आपको 1200 स्क्वायर फीट मिलता था वो आज की तारीख में 1200 स्क्वायर फीट नहीं बल्कि 1000 स्क्वायर फीट से भी कम मिल रहा है, क्योंकि बिल्डर केवल रेट से नहीं बल्कि फ्लैट की लोडिंग से भी कंज्यूमर की जेब काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी में हमें निवेश करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं लोगों में एक फोमो यानी छूटने का डर पैदा होता है और निवेशकों को ये लगता है कि भविष्य में संपत्ति की कीमतें और भी अधिक बढ़ेंगी, जिससे वो बढ़ते रेट्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें आम खरीदारों के लिए पहुंच से इतनी बाहर हो जाती हैं कि वो लोन लेने की सोचते हैं और उनके मन में ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य में प्रॉपर्टी के ये रेट और बढ़ेंगे या नहीं, और क्या वो लोन चुकाने में सक्षम होंगे, खासकर जब ब्याज दरें बढ़ रही हों और प्रॉपर्टी के रेट नीचे जा रहे हों, क्योंकि रियल एस्टेट का बाजार भी आपकी जिंदगी की ही तरह है जो हमेशा एक समान नहीं रहता। इसलिए आपको बढ़ती प्रॉपर्टी मार्केट से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये एक अस्थायी प्रक्रिया है जो हर निवेश में होती है, फिर चाहे वो गोल्ड हो, शेयर मार्केट हो और या फिर रियल एस्टेट। क्योंकि यदि आप आर्थिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने केवल कोविड-19 के बाद की दुनिया देखी है वो अक्सर ये मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा तेजी से बढ़ती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महामारी के बाद की आर्थिक स्थिति में जो उछाल आया था वो कई बाहरी कारणों का परिणाम था,
जैसे सरकारी नीतियां, कम ब्याज दरें और मांग में अचानक वृद्धि। मगर बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हम सिर्फ हाल ही के ट्रेंड्स के आधार पर निवेश का निर्णय लेते हैं तो ये एक जोखिमपूर्ण कदम हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सोचें, बाजार के ऐतिहासिक पैटर्न को समझें जो जितना ज्यादा बढ़ता है बाद में उतना दर्द भी देता है। क्योंकि बाजार के ऐतिहासिक पैटर्न से ये साफ होता है कि बड़ी तेजी के बाद अक्सर एक स्थिर या मंदी का दौर आता है जो निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने का संकेत देता है। मगर बढ़ती मार्केट में सबकी सोच ये सोचना स्वीकार नहीं करती। यकीन न आए तो शेयर मार्केट को ही देख लीजिए जो कोविड-19 के बाद प्रॉपर्टी की ही तरह लगातार बढ़ रहा था, मगर केवल 10% गिरने से ही वहां रिटेल इन्वेस्टर्स को 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक से गिर जाएंगी, मगर जब ये गिरना चालू होंगी तब आपको मार्केट में ग्राहक नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी नुकसान में ही क्यों न बेच दें। इसलिए मार्केट में भले ही तेजी का दौर चल रहा हो, मगर स्थिरता या मंदी आने पर केवल वही लोग सुरक्षित रह पाते हैं जिन्होंने सोच समझकर सही जगह और सही कीमत पर निवेश किया होता है। अब जिस तरह और जिस रेट में नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो केवल एक अस्थायी तेजी को दर्शाता है, और ये जरूरी नहीं कि ये तेजी हमेशा बनी रहे, क्योंकि जब मार्केट में ज्यादा तेजी होती है तो वो किसी बड़ी मंदी की शुरुआत भी हो सकती है। जय हिंद।